भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? ये भूलोक पे ही रहते हैं, धरती पे ही रहते हैं? भूत प्रेत सवार होकर बालों को बिखराकर घुमाकर अपने आप को माता रानी बताकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते। अच्छा, कई बार हम ऐसी चीजें सुनते हैं जैसे नागलोक, पितृलोक। ये जो लोक हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं? हम जो मानव लोग हैं ना, एक सीमा में रह रहे हैं। अभी धरती बहुत खाली पड़ी है। आधी धरती समंदर में है, आधी वीरानों में है। उन वीरानों में भी अप्सरा मंडल रह रहे हैं, जीते जा। नागलोक कहाँ है, कैसे? नागलोक के आज भी ऐसे लोग हैं जो मानव बनकर लोगों के घरों में जाकर उनका बालक बनकर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं बड़ी। जो साधु संतों वाला जो लोक है वो परमात्मा के लोक की जस्ट पिलर लोक के सिपाही, मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री वो सारे मंडलों में जा सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे नवयुवकों को कहता हूँ, कामाख्या ना जाए। भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? ये भूलोक पे ही रहते हैं, धरती पे ही रहते हैं? इनका कोई इनका डिवाइन है जो विशुद्धि चक्र से देखा जाता है, जो कंठ के पास। विशुद्धि चक्र जिन व्यक्तियों का जागृत होगा तो वह पराशक्तियों से अवगत हो सकेंगे, बात कर सकेंगे। पराशक्तियों में भी 10 विद्याओं में प्रांगत हो जाएंगे। 10 महाविद्याओं में सुप्रीम महिला शक्तियों से वह बात कर पाएंगे, देवी रूपा के रूप में। जिनके विशुद्धि चक्र जागृत होगा वह सदैव खुशबुओं में, इत्रों में रहना पसंद करेंगे। जिनका विशुद्धि चक्र जागृत होगा वह सदैव गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिनका विशुद्धि चक्र नकारात्मक होगा वह भूत प्रेत में फंसे रहेंगे। जिनका विशुद्धि चक्र बिल्कुल अशुद्ध होगा वह मां के नाम पे प्रेतनियों पिशाचों से सेवा लेंगे। जिनके विशुद्धि चक्र बिल्कुल खराब होगा उनको हमेशा खराश की, नजले की, खांसी की तकलीफ रहेगी। जिनका विशुद्धि चक्र बिल्कुल डाउन रहेगा उन्हें टीबी की बीमारी हो। टीबी की बीमारी? बिल्कुल विशुद्धि चक्र से ही आप पराशक्तियों से वार्तालाप कर सकते हो। अधिपति विशुद्धि चक्र है यहाँ का। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करें कि हमारे जो 7 चक्रा होते हैं, कि एक हमारा मूलाधार, दूसरा हमारा स्वादिष्टान, तीसरा हमारा मणिपुर, फिर अनाज जिसको हार्ट चक्रा बोलते हैं, और फिर ये चक्र आता है हमारा विशुद्धि। फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड आई और फिर क्राउन। तो ये आम पब्लिक है जो नॉर्मल पूजा पाठ करती है, उसका लेवल क्या होता है? वो यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं अभी? इस स्तर पे मैंने देखा बहुत सारे। मेरे जीवन में एक ऐसी स्त्री आई थी जो अपने आप को माता रानी की बहुत बड़ी भगत बताती है। आना जाना मंदिरों में लगा रहता था उनका, परंतु उनका विशुद्धि चक्र अशुद्ध है। भूत प्रेत सवार होकर बालों को बिखराकर घुमाकर अपने आप को माता रानी बताकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। उल्टी सीधी विधियों से हवन कुंड में चीजें डालकर लोगों को आकर्षित करना, क्योंकि विशुद्धि चक्र अशुद्ध है। काम करेंगे, भूत प्रेत सब करेंगे, परंतु सक्रिय रूप में नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर चरित्र पर दामन लगता है, दाग लगता है। बिल्कुल दाग लगेगा दामन पर। कहीं ना कहीं इनको अपमानित अपना ही व्यक्ति करेगा। जिसका विशुद्धि चक्र, जो पुरुष हो या महिला, आए दिन इनके पास नए नए व्यक्ति इनके पति रूप में, पत्नी रूप में प्रेजेंट रहेंगे। इनके शरीर से मल्टीपल अफेयर्स हो जाएंगे। जिनका विशुद्धि चक्र खंडित होता है, अशुद्ध होता है। अच्छा, कुछ लोगों का तो एक्टिव ही नहीं होता है, वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ लोग जो इस पे काम करते हैं तो उनका मतलब जो खंडित है, खंडित का मतलब मैं अब जानना। किसी का अशुद्ध है, हाँ। बेकार है। अशुद्ध कैसे? मतलब अशुद्ध माने कि हाँ। वह कहीं गया, उसने किसी के रिचुअल्स को फॉलो किया, किसी दरबार के, किसी के चौकी के। आजकल दरबार चौकी बहुत चल रहा है ना, वहां से अशुद्ध होता है। उनको लगता है कि कोई माता रानी है, आ रही है किसी के ऊपर, वहां जाओ। माता रानी का प्लेटफॉर्म विशुद्धि चक्र है, यहां तक नहीं है। मां भगवती का, मेन कालिका का क्षेत्र ये विशुद्धि चक्र है। लोग चले जाते हैं चौकी दरबारों में, वहां जाके वहां के रिचुअल्स करना शुरू कर देते हैं। अब जो व्यक्ति करा रहा है उसका खुद विशुद्धि है चक्र, तो जो देगा
आपका भी सक्रिय करने के लिए, तो आपका भी विशुद्ध हो जाएगा। अब आपके ऊपर भी वाइब्रेशंस आ रही हैं, 4 दिन 5 दिन आई, साउंड के द्वारा, माता रानी के भजन के द्वारा आप भी हिले, आपने कहा अंदर कोई चीज आई, पता नहीं चल रहा कौन। अब सामने वाले व्यक्ति ने जिसका विशुद्धि चक्र है, उसने बोल दिया माता रानी, आपको मानना पड़ा माता रानी। पर आप कहीं और किसी दरबार में कुछ महीनों बाद पहुंचे स्कैनिंग करने, तो आपको पता लगा स्कैनिंग में कि आपका ये विशुद्धि चक्र माता रानी का क्या है, डिफॉल्ट नेगेटिव है। जागृत तो है पर कैसे है, नेगेटिव फॉर्म में। अब बहुत सारे लोग पीड़ित रहेंगे, तो शुद्ध करने का तरीका बताता हूं। आपको 8 लौंग तांबे के पात्र में पानी में डालकर रख दें, सुबह उठें, छान लें और पानी को पी लें। धीरे धीरे आपका विशुद्धि चक्र शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी माँ कालिका माई के क्षेत्र में जाएं, उनके स्थान पर जाएं, गुलाब का फूल, देसी गुलाब लें, कंठ पे लगाएं, माँ को याद करें, हृदय पे लगाएं, माँ को याद करें और माँ के चरणों में छोड़ना शुरू कर दें। मात्र आप 21 दिन करें, आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। माँ भगवती स्वप्न में दर्शन देकर इसका प्रमाण देंगी, आपको प्रमाण देंगी और आपके हालात सुधर जाएंगे। अच्छा, कई बार हम ऐसी चीजें सुनते हैं जैसे नागलोक, पितृलोक, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि ये जो लोक हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। देखिए, लोग तो जितने देवलोक हो गए, असुर लोग हो गए, गंधर्व लोग हो गए, नाग लोग हो गए, किन्नर लोग हो गए, है ना, प्रेत लोग हो गए, पिशाच लोग हो गए, भूत लोग हो गए, मंडल लोग हो गए, ब्रह्म लोग हो गए, ब्रह्म पिशाच लोग हो गए, ये बहुत सारे मंडल हैं, इसकी गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि इस धरती के अंदर हम जो मानव लोग हैं ना, एक सीमा में रह रहे हैं। अभी धरती बहुत खाली पड़ी है, आधी धरती तो समंदर में है, आधी वीरानों में है। उन वीरानों में भी अप्सरा मंडल रह रहे हैं जीते जागते। उन वीरानों में भी जहां खासकर ज्वालामुखी है, जहां आग का ताप इंसान नहीं झेल पाता, वहां जिन मंडल रह रहे हैं, जिन्नात मंडल रह रहे हैं, खबीज रह रहे हैं। और भी जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वहां पर गंधर्व लोग रहते हैं अपना मंडल बनाकर। जैसे आज भी कहते हैं ना, कैलाश पे लोग नहीं चढ़ते, वहां मंडल विराजमान है। आप कितने भी जोर और कोशिश लगा लो, नहीं चढ़ पाओगे। अभी तो केवल कैलाश का जिक्र हुआ है, केटू पहाड़, वहां भी चढ़ना उल्लंघन है, नहीं चढ़ पाओगे। वहां के देव मंडल जो हैं, वह आपको पैर भी नहीं रखने देंगे। आपकी उम्र पल पल, सांस सांस ऐसी बढ़ जाएगी कि कब मौत आई नहीं पता। यहां का समय और भिन्न मंडलों का समय भिन्न है। ये अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े डायमेंशंस हैं। जैसे बड़े बड़े साधु संत अपनी कोठियों में, आश्रमों में बैठे हैं और आप उनसे करते हैं, महाराज कुछ प्रसाद दीजिए। कपड़े उनके यहीं तक हैं, हवाओं में हाथ गया है और 2 बार ऐसे हुआ है और प्रसाद आ गया। कहां से? हमारे आसपास वो डिवाइन्स, बहुत अच्छे अच्छे मंडल्स उसके अंदर विराजमान है, जहां से वो पदार्थ, वस्तुएं, अनोखी चीजें उपलब्ध करवा देते हैं आपके आगे। ये उन्हीं को है जिनका तन पवित्र है, जिन्होंने तपस्या कर रखी है। बिल्कुल। ना ना ना, जो लगातार तपस्या करते आते हुए, ईड़ा पिंगला नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना को वेदना करते हुए अपनी ऑरा से निकलकर सूक्ष्म तरीके से जाकर तुरंत प्रेजेंट होकर उपस्थित करे, वही कर सकता है। ये ओंगा पोंगा कोई साधु नहीं, इसके लिए बड़ी मेहनत है। एस्ट्रल ट्रेवल भी बोलते हैं। बिल्कुल, जब हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ट्रेवल करता है। बिल्कुल। जैसे कई बार सपने में हम कहीं चले जाते हैं, या फिर एक चीज अभी है ना सुनने में ऐसी आती है कि एक संभाला या ज्ञानगंज करके एक जगह है कि लोग वहां जाते हैं। ये
दोनों आंखों के बीच में जो क्षेत्र है, इसको हम शिवलोक कहते हैं। ये शिव त्रिनेत्र वाला यहाँ पे है, ठीक है। जब आप इससे ऊपर बढ़ोगे तो आप पितृलोक में पहुंचोगे, जहां पे आपके जन्म जन्मांतरों के जितने बुजुर्ग रह चुके हैं उनकी डायरिया है। जब आप इस लोक से ऊपर पहुंचोगे, उसको महाकाल का लोक कहा गया है। जब आप इस महाकाल के लोक से ऊपर पहुंचोगे तो उसको सतलोक बोला गया है। सतलोक से आप ऊपर पहुंचोगे, अनामी लोक है। अनामी लोक से आप जब ऊपर पहुंचोगे, टेलर लोक है। टेलर लोक से ऊपर पहुंचोगे, पूर्ण परमात्मा का घर है, घर जहां मूल शांति है। इस जगत की शांति नहीं, मूल शांति, जहां केवल ठहराव है, ठहराव। जब आप टेलर लोक में पहुंचोगे तो वहां पर इस जगत संसार के जितने भी साधु संत उपस्थित हुए हैं और होंगे, तो चरम सीमा पे जिन्होंने अपना अस्तित्व खोकर भक्ति करी होगी शक्ति के साथ, वो उस स्थान पर विराजमान है, जो सदैव इस धरती को बचाने के लिए नए नए जन्म लेकर आएंगे और सबको असल बताकर फिर टेलर लोक पर विराजमान हो जाएंगे। वहां देवी देवता भी नहीं आते भाई, वहां असुर भी नहीं आते, वहां किसी का आना पॉसिबल नहीं है। तो जो साधु संतों वाला जो लोक है वो परमात्मा के लोक के जस्ट नीचे है। बिल्कुल। टेलर लोक के सिपाही, मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री वो सारे मंडलों में जा सकते हैं, सारे मंडलों में जाके और जाना उनका लाजमी है। आपने किसी गुरु की आराधना बड़े सच्चे मन से करी और आप कहीं फंस गए किसी भूत के चक्कर में, किसी ने आपको जकड़ पकड़ लिया, तो आपके घर वाले जिस साधु संत को मानते वो तो उच्च कोटि का भाई, वो उस लोक से आकर भूत मंडल में जाकर आपको निकाल के लेकर आएगा, ये उसका अधिकार है, क्योंकि आप उसकी औलाद है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब जो शिष्य हैं, गुरु ने शरीर छोड़ दिया, हमारे पास ऐसे पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने 2 साल पहले शरीर छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि अब जब आप कहीं फंसते हैं तो क्या होता है? बोले सपने में गुरुजी आते हैं और पूरा मार्गदर्शन करते हैं। अगर मैं कहीं फंस गया हूं तो निकालते हैं, और अगर मुझे कुछ जानना है या कुछ ऐसा करना है तो मंत्र और सारी विधि बता के मुझे जाते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है। श्री गोरखनाथ जी भी तो अचानक से त्रियालोक में चले गए ना, गए वहां फंस गए, फंसे अपने गुरु के लिए, गुरु को बचाने गए थे ना अपने, फंस गए। तो ये थोड़ा सा स्टोरी आप बताइए जरा डिटेल में। देखिए, श्री नाथ संप्रदाय में श्री दत्तात्रेय महाराज सर्वप्रिय संपूर्ण कलाओं, सबसे पहला नाथ मत उन्होंने शुरू करा, उसके बाद श्री मच्छिंद्र नाथ जी ने, मच्छिंद्र नाथ जी के बाद गोरखनाथ जी उनके चेले हुए। तो मच्छिंद्र नाथ जी के पास बल बहुत अच्छा था, सुंदर बल, और सुंदर बल के द्वारा वह गुवाहाटी असम की ओर बढ़े, जहां मां का गुप्त अंग है, कामाख्या। उसी के पास तंत्र लोक का एक विभाग है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम लोग इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि इस चैनल को बच्चे भी देखते हैं,
फिर उस जगह को रिसर्च करके पहुंचना, वहां पे बिगाड़ना। आज भी वहां पे सात्विक तंत्र साधारण तरीके से होता है, करते हैं, प्राप्त प्राप्त वहां की ना की उम्मीद नहीं है, प्राप्त मिलेगा ही। सात्विक तरीके से खाते हैं। तो जैसे मच्छिंद्र नाथ जी जा रहे हैं, गए वहां सुंदर स्त्रियों को देखा, उनकी बातों में, माइयों की बातों में आ गए, तो माइयों ने उन्हें किसी रूप में फंसा लिया और वहीं रह गए। अब शिष्य को तो बड़ी वो रहती है ना कि गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है। तो वह त्रियालोक में गए और जाकर अपने गुरु को एक विधि के द्वारा बाहर निकाल के ले आए। तो वरदान मिला गुरु गोरखनाथ जी को कि आप कलिकाल में महायोगी कहलाएंगे। और वही गुरु का आशीर्वाद, परम पिता का आशीर्वाद होता है, छोटा मोटा कोई आशीर्वाद नहीं। इसलिए मैं बहुत सारे नवयुवकों को कहता हूं, कामाख्या ना जाए, आपका क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल भी ना जाए, सोचे भी ना। जो लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे मंदिर है एक्सप्लोर करने जाते हैं, क्या है आजकल तंत्र बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो देखते हैं कि अरे क्या होगा वहाँ, अघोरी मिलेंगे, ऐसा क्या लोगों को वहाँ जाना चाहिए और क्या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं जाना चाहिए। जिस राही के आप जानकार नहीं हो तो मात खाओगे। लेकिन अगर कोई सच्चे भाव से माँ के पास जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? घर में भी जन्म देने वाली माँ है ना, उनके पैरों को धो, उनके लिए नए नए वस्त्र लाओ, सेवा करो। तो दूर बैठी है ना पहाड़ों पे माँ, वो भी उतर के दर्शन देने आ जाएगी। सिंपल सिंपल। ज्यादा ललक है तो माँ की उपासना करके सच्चे गुरु को प्राप्त करो, पहुंचो। फिर आपको देखने और दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके जीवन में। नहीं मुझे आज भी वो चाहिए, नहीं मुझे आज भी वो करना है, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप। अच्छा, हम लोक की बात कर रहे थे, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि संत सतलोक जो है, फिर उसके बाद जो साधु संत का एक लोक आता है, फिर देवलोक, असुरलोक, ये कहाँ है? क्या ये पाताल? नहीं, ये सब यहाँ पे है, काल जी के बीच में, काल जी के बीच में। ये बहुत महीन महीन है, यहाँ ज्यादा देर तक रुका नहीं जाता। यहाँ डील एक बार में होती है, पुण्य करा तो देवलोक, गलत करा तो असुरलोक, तुरंत तुरंत डील होते है। यहाँ पे रुकने का कोई फॉर्म नहीं है। यहाँ की घड़ी बड़ी स्पीड से चलती है, बड़ी स्पीड से। इतना समय नहीं है उस लोक में कि आपसे बहुत सारी बातें की जाए, सेकंडों में हिसाब होता है। यहाँ के 1 घंटा होगा, वहाँ यहाँ का 1 घंटा होगा 1 सेकंड है। आपको वीडियो जाते हुए पूरी दिखा दी जाएगी। जब आप मंथन करेंगे मंडलों का, तो नीचे से ही आपका भाई खाता लिखना शुरू हो गया ऊपर तक के लिए। ऊपर तो रिपोर्ट मिलेगी आपको, सीधी रिपोर्ट कि आप किस मंडल के राही बनेंगे। अच्छा गुरु है, अच्छा सलाहकार है, तो सारे चक्रों का भेदन कर कर उन चक्रों में जो दिव्य मंडल हैं, उन मंडलों के जो देवता हैं, वे आकर आपसे बातें करेंगे। सीधी मीटिंग होगी, गाने नहीं आएंगे वहां के, सीधे देवता आएंगे, वहां की दिव्य शक्तियां आएंगी उस मंडल की, स्पेशल आपसे मिलने। जब आप अच्छा मूल मंत्र जाप करोगे, बातें होंगी, वो आपको डील करेंगे दिव्य शक्तियां देकर, सिद्धियां देकर। जैसे नाभि पर गणेश जी का मुख्य स्थान है और यहीं पर ही विष्णु थोड़े से ऊपर बैठे हैं, उससे ऊपर वैष्णो बैठे। ये अपना तख्त आपको दे देंगे कि संसार में आज से आप गणेश रूप में पूज्य हो जाएंगे। महाराज सोचिए कि आप सबसे पहले, पूजा से पहले आपकी पूजा होगी, तो आप बिक गए तो उसी मंडल पे रह गए। और आप अपने गुरु के प्रेमी बने रहे, गुरु के वचनों पे टिके रहे, तो उस मंडल को तोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। और मंडल आप नहीं तोड़ेंगे, वहां का खुद देवता खोलकर
सीढ़ियों पे पहुंचाएगा आपको ऊपर, वो कहेगा आगे बढ़े महाराज। कहाँ पहले वो आपका नाम लेके बात कर रहा था और आपको विदा कर रहा है कैसे, आगे बढ़े महाराज। ये लेवल कब आता है, मतलब ये जो चीजें ये किसी व्यक्ति के साथ कब होती हैं? जब आप किसी अच्छे जानकार के पास रहेंगे। कि अच्छे जानकार के पास रहेंगे जब आप कोई साधना करते हैं या नॉर्मल, अगर मान लो कोई एक नॉर्मल पर्सन है? साधना नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे तो रास्ता ही नहीं पता, वो तो भटक जाएगा। वो इस रास्ते पे बढ़ने के लिए दो रास्ते चलते हैं, ईड़ा और पिंगला के द्वारा। अब उसे पता नहीं कि ईड़ा कब चलानी है और पिंगला कब चलानी है नाड़ी। अब दोनों का विस्फोट नाभि से नीचे वाले क्षेत्र में हो गया तो वो इस लोक के संसार में गृहस्थ परिवार में जी नहीं पाएगा, उसको भिन्न प्रकार की नीचे की बीमारियां हो जाएंगी, समझे। तो इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है, एक व्यक्ति जो इस राही को सब कुछ जानता है। आपने ईड़ा और नाड़ी हल्की भी ऊपर और नीचे चला ली, वो डिवाइन गलत तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। और डिवाइन ब्लास्ट होने से पहले कोई राजा नहीं मिलने आएगा आपसे, वहां की गंदी सिपाहियां आपका विनाश करने लग जाएंगे। उदाहरण के रूप में मूलाधार, सबसे पहला चक्र जो गुदा क्षेत्र के पास होता है। एक व्यक्ति किसी के पास कर रहा था, 8 लाख रुपए देकर भी आया था उस चक्र को एक्टिवेट करवाने के लिए। अब जिससे करवाया 8 लाख रुपए देके 3 साल के अंदर प्रयास करवाया, प्रयास 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 से क्या हुआ? जब वो मुझसे मिलने आया मैंने बोला बाबासीर हो गई ना। बाबासीर उसे ही हो गई जिसका मूलाधार चक्र खराब हो गया। और कैसे पता चलता मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया? जब मूलाधार एक्टिवेट हो गया तो जो मल का क्षेत्र है और जो हमारे पेशाब का क्षेत्र, इसके बीच में एक लकीर है, यहां पर आनंद महसूस होगा। आनंद, हल्की हल्की मीठी मीठी आनंद की चिंगारी चलने लग जाएगी नीचे। आपको बाबासीर नाम का रोग नहीं होगा। जिनको होता है उनको ब्लीडिंग होती है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। जब ये चीजें नहीं है तो आपका सक्रिय है। धीरे धीरे मीठी मीठी चीज वहां होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां देखना ज्वाइंट है और मीठी मीठी चीज होगी और सक्रिय होगी, चीटियां चलेंगी और ऊपर की ओर बढ़ेंगी। जब स्वादिष्टान चक्र पे आ जाती है तो ये स्वादिष्टान चक्र आप अच्छे से, इसका मूल मंत्र है जो कर रही हैं, तो ये अपने आप आपको स्वाद देने लग जाएगा। अपने आप सोच भी नहीं सकेंगे, कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठे, अपने आप ही लग रहा है कि एक आनंद है, एक अलग ही अनुभूति है जो गैलेक्सी में है ही नहीं इस टाइम। तो वहां का डिवाइन देता है, वहां का मंडल देता है। जब धीरे धीरे और आप आगे बढ़ते हैं तो नाभि के ऊपर मणिपुर और अनाहत, विशुद्धि, ऐसे नए नए स्वाद देते हैं। जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है उसके पास स्वयं माँ कालिका मदिरा लेकर आती है। वो कितनी देर गद्दियों पे बैठा रहे, कितनी देर कहीं बातें करता रहे, उसके गले में माँ कालिका मदिरा पहुंचाते रहती है। उस मदिरा से वो व्यक्ति आनंदित रहता है और ज्ञान की वर्षा करता रहता है। ये वो मदिरा नहीं जो आप पीते हो रात में सुबह तक उतर जाती है। मैं उस मदिरा की बात नहीं कर रहा जो दुकानों पे मिल जाती है। मदिरा हमारे कंठ में एक ऐसा लिक्विड गिरता है जो प्रोटीन से भरा है। एक बार गिरेगा 8 घंटे तक भूख नहीं लगे। ये वही कर पाता है जिसने अपने काम शक्ति को कंट्रोल कर कर ईड़ा पीड़ा नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ाया है। जब आपका स्पर्म ऊपर की ओर बढ़ता है तो शरीर के जितने भी सकारात्मक मंडल हैं सबसे होते हुए वो फिल्टर होता है। फिल्टर होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास इकट्ठा हो जाता है। जब आपके शरीर को लगता है कि कमी हो रही है, धीरे से भवर गुफा के अंदर कालिका टप टप खा देती है। इसको कहते हैं
साधु की सेवा माँ काली करे। बालक भूखा है, माँ काली ने आके मदिरा पिलाई। इसको मदिरा ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पंचमकार की साधना है ना, तो ये मदिरा है। अच्छा, उसमें लोगों ने इस मदिरा को वो शराब पे डाल दिया है। अध्यात्म में इसको भंवर गुफा का बूंद बोला गया है। जिस तरीके से हम लोक की बात कर रहे हैं उसमें एक होता है कि नागलोक। नागलोक कहाँ है, कैसे? हाँ, ये बड़ा रोचक सवाल पूछ लिया आपने। इस जगह संसार के अंदर आज से 5 साल पहले नागलोक धरती पे ही था, और उसके प्रमाण भी मिलेंगे आपको जगह जगह पे। करकोटक नाग, तक्षक नाग, है ना, वासुकी नाग, शेष नाग, चीजों का। अब आप देखिए, अमरनाथ जाते हैं, शेषनाग झील के पास बंद कर दिया जाना, कि वहां कोई स्नान नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, समझे। पर एक चीज देखो, चीज बदल गई। इस वक्त नागलोक इंद्रलोक को दे दिया गया है। इसलिए इस समय जो बारिशें इंद्र देवता सही समय पे करते थे, अब वो ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि लोग बदल गए, डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया है। अब उन्हें पता नहीं बारिश कब करनी है। जब कोई धरती पे नागलोक का कोई भी गिफ्ट ऑफर कर देता है, कोई पूजा अच्छी कर देता है, नाग देवता खुश होके आए दिन बारिश कर देते हैं। ये लोग भी ट्रांसफर हो जाते हैं। नहीं, लोग तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये तो चीजें और मिस्टीरियस होती जा रही है। एक आम आदमी कैसे, क्योंकि नागलोक इसलिए सुनते हैं क्योंकि ऐसी कहानियों में भी है कि तक्षक नाग है, शेष नाग है। हमने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची हैं शेष नाग के साथ में। तक्षक भी उनका भी जिक्र हुआ है कई जगह, तो लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। अब ये क्या धरती पे ही इसी जगह है, क्या कहाँ है? और जब इंद्रलोक की बात करते हैं, इंद्रलोक कहाँ है? इंद्रलोक भी धरती पे ही है, आसमान में नहीं है कोई। यहीं पे है, बट कोई उनको देख नहीं सकता है। हाथ देख नहीं सकता है इन आंखों से, पर जब पूर्णतः कोई चाहेगा तो ये प्रेजेंट हो जाते हैं, हमारा ही प्लाज्मा लेकर। मतलब अगर किसी के पास इतनी पावर है, इतनी सिद्धियां हैं, तो आराम से यहाँ पे सूक्ष्म शरीर के द्वारा ट्रेवल करते। हाँ, वो प्रेजेंट हो जाएंगे आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं है। नागलोक के आज भी ऐसे लोग हैं जो मानव बनकर लोगों के घरों में जाकर उनका बालक बनकर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। क्यों आए वो, मतलब नागलोक से निकल के? कर्जा है कोई लेने देने का। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ होगा, या फिर किसी को रास्ते में बच्चा मिल गया पड़ा हुआ, उठा लिया, नहीं पता, पाल लिया, पोस लिया, सेवा कर रहे हैं, नौकरी करके आ रहा है, सैलरी हो रही है 6.5 लाख रुपए मंथली, घर चल रहा है, वो अपना जा रहा है, किसी को भी पता कहाँ है, कुछ दिनों में वो गायब हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं नागलोक में। ऐसे भी हैं कि जो घर में जाकर लोगों को खाना पीना पहुंचा देते हैं, नागलोक के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं इच्छाधारी नाग, और उनके पीछे पड़कर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ऐसे, जो एक अवस्था में रहते हैं। 100 साल के बाद वो नाग तपस्या कर कर, शिव आराधना कर कर रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ साधु संत भी ऐसे हैं जो नाग का रूप बनाकर दुनिया में विचरते हैं, आगे चलते हैं तपस्या करके, तपस्या के बल पर। ऐसे ही हिंदुस्तान में एक हुए हैं, छतरपुर के महाराज हैं नागपाल बाबा, जो रातों रात नाग बन जाते थे। देखा है लोगों ने? सुना है मैंने लोगों से। कब कब की बात है ये? जब बाबा थे, नहीं, मतलब कितने साल पहले थे? 20 साल पहले की बात। ऐसे हैं दुनिया में आज भी। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज देखी, रूप बदलते हुए, कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है, कुछ सालों से नहीं बोला है, नहीं बोला, उनके गुरुदेव नहीं बोले, आज भी वो पंजाब में प्रेजेंट है, नहीं बोले। जब उन्होंने हमारे गुरु से बात करने के लिए अपना मुख खोला, तो उनकी जीभ सांप जैसी बाहर निकली, और पूरा मुंह अंदर से ब्लैक, कोई दांत नहीं। तो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, इच्छाधारी नाग है, कुछ समय के लिए धरती पे हैं,
सेवा करवाकर चले जाएंगे।